मशहूर व मारूफ पाकिस्तानी कॉमेडियन और अदाकार उमर शरीफ की मैयत जर्मनी से पाकिस्तान रवाना कर दी गई है। टर्किश एयरलाइन की परवाज मैयत को लेकर सुबह 5:45 पर कराची पहुंचेगी। उमर शरीफ की अहलिया जरीन उमर और अमजद अली सज्जस्ते खाकी के हमरा आएंगे। कराची में लेजेंड अदाकार की नमाज जनाजा और तदफीन के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। 2 अक्टूबर को जर्मनी में इंतकाल किए जाने वाले स्टेज के दुनिया के बेताज बादशाह उमर शरीफ की मैयत बुध की सुबह टर्किश एयरलाइन के जरिए इस्तांबुल से कराची पहुंचेगी। कॉमेडी किंग के सफर आखिरत के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मारूफ फनकार की नमाज जनाजा बुध की दोपहर 3 बजे क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में वाक़े उमर शरीफ पार्क में अदा की जाएगी। मंगल को जवाद उमर ने 2.4 एकड़ रकबे पर वाक़े उमर शरीफ पार्क का दौरा किया, जहाँ उन्हें नमाज जनाजा के इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई। उमर शरीफ पार्क का इफ्तिताह 10 अक्टूबर 2012 को उस वक्त के गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत इबाद ने किया था। इस मौके पर मरहूम उमर शरीफ भी मौजूद थे। जवाद उमर ने दरगाह हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का भी दौरा किया, जहां कब्र की तैयारी के इंतजाम देखे। उमर शरीफ के कब्र की तैयारी का आगाज पीर की शाम असर की नमाज के बाद हुआ और ईशा की अजान के वक्त उसे रोक दिया गया था। फिर मंगल को इस फैसले के बाद कि उमर शरीफ की तदफीन ताबूत समेत की जाएगी, तो मंगल को कब्र को मजीद वसी किया गया। उमर शरीफ की कब्र की चौड़ाई 3.5 फीट, गहराई 4.5 फीट और लंबाई 7.5 फीट कर दी गई है। उमर शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक उनकी तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार में की जा रही है और कब्र की जगह उनके बेटे ने पीर को मुंतखब की थी। जगह फाइनल हो गई है यहाँ पर, अभी मैं फाइनल करके जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। जैसे ही अब्बूजान तशरीफ लाते हैं तो फिर यहाँ पर हम उनको मतलब करेंगे। उमर शरीफ को हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी से बेहद अकीदत थी और वो बाकायदगी से मजार पर हाजिरी दिया करते थे। नामवर अदाकार उमर शरीफ की नमाज जनाजा बुध को दोपहर 3 बजे उमर शरीफ पार्क में अदा की जाएगी। अजीब इत्तेफाक है कि जिस रोज़ इस पार्क का इफ्तिताह हुआ था उस रोज़ भी बुध का दिन था। कैमरामैन इमरान खान के साथ वाजिद रज़ा इस्फहानी, सिटी 21। कन्वीनियर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की उमर शरीफ के घर आमद। उन्होंने कॉमेडी किंग के बेटे जवाद उमर से मुलाकात करके ताज़ियत की। इस मौके पर उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। के लिए पाकिस्तान में हर हाथ को खड़ा होना चाहिए और इंशाल्लाह हम सब का हाल बुलंद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उनके बेटों को भी, जिनकी गुफ्तगू और उनकी तरबियत, इनकी गुफ्तगू में उनकी तरबियत झलक रही है। मुझे उम्मीद है कि उनके मिशन को, चाहे वो माँ के नाम से, जिन्होंने अपनी माँ के नाम की निस्बत से एक अस्पताल शुरू किया था, और वो तमाम लोग जो उनके दम से उनके घर और ज़िंदगी वाबस्ता थी, सब इनके ताउन से वो सारे लोग आबाद भी रहेंगे। मैं बड़ा मशहूर हूँ खालिद साहब का कि ये तशरीफ़ लाए और इनके ग्राउंड पे सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं यहाँ पर इस वक्त। इसमें कोई शक नहीं कि मेरे वालिद साहब ने इस मुल्क का नाम बहुत हर जगह पे जाके रोशन किया है और एक सफ़ीर की हैसियत से, एक एम्बेसडर की हैसियत से रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। उन्होंने किसी भी मुल्क की नेशनलिटी नहीं ली। उन्होंने हमेशा ये बोला कि जवाद, आई विल लिव इन पाकिस्तान, आई विल डाई इन पाकिस्तान। मैं यहीं पर ही अपनी ज़िंदगी शुरू भी की, मुझे यहीं से सब कुछ मिला और यहीं पर ही मैं देकर जाऊंगा। और उसके लिए उन्होंने जो माँ हॉस्पिटल बनाया, जो उन्होंने हॉस्पिटल का इनिशिएटिव लिया और उसको बिल्डिंग को पूरा खड़ा भी कर लिया, लेकिन वो उसको पूरा होते हुए देख नहीं सके। और उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में ये बोला कि तुमने इसको पूरा करके लोगों की खिदमत करनी है, इसको चलाना है, लोगों तक ये लोगों को फैज़ पहुँचाना है, लोगों की सेहत में उनको सेहत मिलनी चाहिए इस जगह से। और उनके मिशन को, उनकी लेगेसी को मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगा। मुझे आप सबका साथ चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, हुकूमत की सपोर्ट चाहिए। मुझे आप सब लोगों का प्यार, सपोर्ट तो मिल ही रही है, लेकिन उनका जो एक ख्वाब है, उनकी रूह को बहुत खुशी होगी अगर हम वो पूरा करेंगे और इंशाल्लाह मैं उसको पूरा करूँगा। हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ भी कीजिएगा। मरहूम अदाकार उमर शरीफ के रिहाइशगाह पर फनकारों की आमद का सिलसिला जारी है। उमर शरीफ के तरीना साथी सीनियर अदाकार जुल्कुरनैन हैदर भी उनके रिहाइशगाह पहुंच गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदा रहील बेग मौजूद हैं जुल्कुरनैन हैदर के साथ। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी रहील, आगाह कीजिएगा। अदाकार उमर शरीफ क्योंकि हमें मौजूद नहीं है, उनसे मोहब्बत करने वालों की आमद का सिलसिला उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ टीवी फिल्म स्टेज के सीनियर राइटर, एक्टर और डायरेक्टर जुल्कुरनैन हैदर साहब मौजूद हैं, जो कि उमर शरीफ साहब के दरीना दोस्त भी हैं। जुल्कुरनैन साहब, क्या कहेंगे? अब उमर शरीफ साहब हमें मौजूद नहीं हैं, लोगों के चेहरों पर
खुशियाँ बिखेरने वाले फनकार आज सबको अफसरदा कर गए, क्या कहते हैं? बेटा क्या कह सकते हैं सिवाय इस बात के कि जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपनी दुआओं में उसे शामिल रखें, याद रखें। उसने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के नाम को रोशन रखा और पूरी दुनिया में हमने साथ किया थिएटर और पाकिस्तान में सारे शहरों में साथ किया। 50 साल का साथ है हमारा और वो टूट गया तो मुझे तो यूँ लगता है जैसे सारा कुछ बिगड़ गया, बिछड़ गया। और कॉमेडी और थिएटर पे ख़ास तौर पे जितना काम उमर के साथ मैंने किया या बाकी हमारे दोस्तों ने किया, थिएटर के लिए जितना कुछ किया वो एकदम से हमारे हाथों से जाता हुआ महसूस हो रहा है। और मेरी उन बच्चों से जवाद और फवाद दोनों जो मेरे बच्चे भी हैं, मैंने उनसे यही गुजारिश की है कि अब अपनी माँ का ख्याल रखो बेटा और हिम्मत हौसले से। अल्लाह ये इम्तिहानात हैं, ये वो जगह है जहाँ आदमी बेबस होता है, जहाँ कुछ नहीं कर सकता। वरना कोई भी ऐसी चीज़ होती, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ होती जिससे उसको बचा सकते थे तो कोई न उसके बच्चे ये काम होने देते ना हम होने देते। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ खुदा के सामने सर्व सजूद हैं हम, जो उसकी रज़ा हो। सब ने जाना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इसीलिए कहा गया है। तो हमारी दुआएं हैं और बच्चों के लिए है कि मुझे ताया समझें या चचा समझें, जो भी है ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। मैं इस काबिल नहीं हूँ लेकिन जब भी कभी इन बच्चों को मेरी ज़रूरत होगी मैं हर वक्त मैंने यही कहा है कि वो मैं उनके साथ हूँ। और आप कमी महसूस तो ये तो कमी तो महसूस होगी, बाप की और माँ की कमी तो कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता, कमी पूरी कर सकता। बिल्कुल जी। सीनियर अदाकार हमारे साथ मौजूद थे जुल्करनैन हैदर और उमर शरीफ साहब के साथ इनकी वाबस्तगी तकरीबन 50 साल के अरसे पर मुहित है और वो भी इन्हीं ख्यालात का इजहार कर रहे थे क्योंकि एक ना एक दिन हम सबको लौट कर अपने रब की तरफ जाना है और इंसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेबस होता है और उसके पास ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम सबको आखिर लौट कर अपने रब की तरफ। बहुत शुक्रिया आपका रहेल बेग। ऑल पाकिस्तान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को एक हफ्ते में एलपीजी की कीमत कम न करने पर शटर डाउन हड़ताल की धमकी दे दी है। इससे बाहर हुकूमत को कीमतों में कमी के लिए एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑल पाकिस्तान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद अली हैदर बरस पड़े। कहा जनवरी से अक्टूबर तक एलपीजी 27% महंगी हुई, जो अब तारीख की बुलंद तरीन सतह 204 रुपए फी किलो पर पहुँच चुकी है। 1 अक्टूबर के ओगरा रेट ने हमारे और अवाम के होश उड़ा दिए। मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जनवरी 2021 में ओगरा हमें कहता था कि आपने एलपीजी बेचनी है 148 रुपए किलो। सारिफ के लिए 148 रुपए किलो कीमत का तयन हुआ था, जनवरी 2021 में ओगरा ने किया था। आज 21 अक्टूबर को ये 204 रुपए किलो कर दी गई है। हमने हुकूमत से आज ये मुतालबा कर रहे हैं आप लोगों के तबस्सुस से कि ये कीमतें अगर आना 7 दिनों में हुकूमत ने कोई वाज़ेह कीमतें कम करने का स्ट्रक्चर नहीं दिया या उन्होंने कीमतें कम नहीं की या कोई वाज़ेह फॉर्मूला नहीं दिया तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है कि हम जो है वो शटर डाउन स्ट्राइक पे चले जाएं। अली हैदर का कहना था कि ओगरा सऊदी अरब के मुताबिक कीमतों का तयन करता है जो सरासर गलत है। जून में 70,000 रुपए फी टन मिलने वाली एलपीजी की कीमत अब 1 लाख रुपए से ज्यादा हो चुकी है। सस्ती एलपीजी दरामद होती रही मगर आवाम को महंगी दी गई। हुकूमत नैब और FIA से उसकी तहकीकात कराए। डॉलर की कदर में इजाफे ने महंगाई के तूफान को मजीद मजबूत कर दिया। होलसेल की सतह पर दालों की कीमतों में इजाफा हो गया। होलसेल में माश की दाल 10 रुपए इजाफे के बाद 210 रुपए से बढ़कर 220 रुपए फी किलो हो गई है। साबित मसूर और चने की दाल की कीमत में 5 रुपए इजाफा हुआ है। होलसेल की सतह पर साबित मसूर 145 से बढ़कर 150 रुपए और चने की दाल 123 से बढ़कर 128 रुपए फी किलो हो गई है, जबकि काले चने 3 रुपए
फी किलो के इजाफे से होलसेल में 118 रुपए फी किलो हो गए। आलमी और मकामी मार्केट में सोना एक बार फिर महंगा हो चुका है। सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के जारी करदा निर्ख के मुताबिक मकामी मार्केट में फी तोला सोना 800 रुपए के इजाफे से 1,15,000 रुपए का हो चुका है। 10 ग्राम सोना भी 686 रुपए महंगा होकर 98,594 रुपए पर पहुंच चुका। आलमी बाजार में फी ऑन सोना $11 के इजाफे से 1,757 रुपए की सतह पर आ गया, जबकि फी तोला चांदी की कीमत 1400 रुपए पर मुस्तहकम रही। डॉलर की कदर में इजाफा जारी। ओपन मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 170 रुपए 80 पैसे पर पहुंच चुका है। मुल्क में रुपए की कदर में मजीद कमी आ चुकी है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 170 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। मुआशी माहिरीन का कहना है कि 3 माह में तिजारती खसारा 100% इजाफे के बाद 11 अरब 66 करोड़ डॉलर पर पहुंचने की वजह से रुपया दबाव का शिकार है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 172 रुपए पर ही बरकरार है। ओपन मार्केट में यूरो 20 पैसे कम होकर 199 रुपए 80 पैसे और बरतानवी पाउंड 234 रुपए पर बदस्तूर बरकरार है। हेल्थ और रिस्क अलाउंस के हुसूल और मुलाजमतों की बहाली के लिए पैरामेडिकल स्टाफ ने एहतजाज का अनोखा तरीका इख्तियार कर लिया। मुजाहिरीन कफन पहनकर और गले में रोटी का हार डालकर कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठ गए। रिस्क अलाउंस, सेहत अलाउंस समेत दीगर मराहत का हुसूल। सिंध में पैरामेडिकल स्टाफ एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने अलामती जनाजा निकाला और कफन पहना और रोटियों का हार पहनकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इनके बुनियादी मसाइल हल किए जाएं, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। तो ये हमें कोई रिस्क अलाउंस नहीं दे रहे और हमें कोई सहूलत नहीं दे रहे। सारे हर कोई जो भी है सब खा रहे हैं, हम लुट गए, कुछ नहीं हमें दे रहे हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि वो इजाफी मराहत नहीं बल्कि बुनियादी हकूक के लिए सड़कों पर आने पर मजबूर हुए हैं, लिहाजा हुकूमत मसाइल के हल के लिए संजीदगी दिखाए। मुमताज जमाली, सिटी 21। वेलकम बैक। सिंध हुकूमत ने महमूदाबाद, औरंगी टाउन और गुजर नाले पर तजावुजात के खात्मे के मुतासरा होने वाले अफराद की आबाद गारी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। सिंध काबीना ने मोटरसाइकिल पर साइड मिरर को लाजमी करार दे दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नालों पर तजावुजात के खात्मे से मुतासरीन को नया पाकिस्तान में अपार्टमेंट दिया जाएगा। सिंध हुकूमत ने जमीन दे दी है। वफाकी हुकूमत 3 लाख की सब्सिडी देकर 30,000 यूनिट मुतासरीन को देगी। प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था कि हम घर बनाएंगे 50 लाख घर, उन 50 लाख घरों में से इनका ख्याल था कि कराची में भी कोई घर बनेंगे और उन घरों में इन मुतासरीन को तरजीह दी जाएगी और इनको ऑफर किया जाएगा कि वो इन घरों में आकर अप्लाई करें और प्रायोरिटी पर उनको घर मिल जाएगा, लेकिन मुफ्त में नहीं था। उसके लिए ये कहा गया कि 3 लाख रुपए की सब्सिडी होगी जो फेडरल गवर्नमेंट देगी और बाकी इनको हाउस फाइनेंसिंग के जरिए, बैंक के जरिए जो लोन मिलना था उस लोन के जरिए होगा। सईद गनी ने बताया कि मोटर व्हीकल रूल्स में तरमीम की मंजूरी दी गई है। मोटरसाइकिल में साइड मिरर लगाना अब लाजमी होगा। मैं समझता हूँ कि जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं उनके लिए जितना हेलमेट जरूरी है उतना ही ये जो साइड व्यू मिरर है वो भी जरूरी है, ताकि वो बजाय इसके कि पीछे मुड़ के देखें कि वो क्या है, वो मिरर्स के जरिए देख सकें कि पीछे पोजीशन क्या है ट्रैफिक की, तो उसको लाजमी करा दिया जा रहा है। कानून में माइनर सी तब्दीली है। सिंध काबीना ने फैसला किया कि 2013 से पहले के 7 कैदियों को तालीमी रेमिशन दिया जाए। प्रिजनर्स हैं जेल में जिनके लिए रेमिशन जो है वो मांगी थी। अच्छा, उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि क्या था। सन 2013 से पहले गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार था कि वो इवन जो ATC में कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं उनको भी रेमिशन दे सकती थी। वजीर इत्तलात सईद गनी बोले, कानून के दायरे में अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं हमें उन्हें सपोर्ट करना है। अगर बनी गाला का घर रेगुलर हो सकता है तो यहाँ आम घर क्यों नहीं हो सकते। ट्रांसपोर्टर्स ने शहर के अंदर बसें चलाने की इजाजत देने और मसाइल हल करने पर वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध सैयद अवैस कादिर शाह का शुक्रिया अदा किया।
शहर कायद के ट्रांसपोर्टर्स ने अहम बैठक लगाई। इजलास में हाजी हनीफ परमत, मुराद खान दौरानी और दीगर ने शिरकत की। ट्रांसपोर्टर्स ने शहर के अंदर बसें चलाने की इजाजत और मसाइल हल करने पर सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का शुक्रिया अदा किया। ट्रांसपोर्टर्स के रहनुमा हनीफ खान मरवत ने कहा कि कुछ अनासिर ट्रांसपोर्टर्स और सूबाई वजीर के दरमियान तनाज़ा पैदा करना चाहते हैं जो किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे। लेकिन ये चंद अनासिर जो कि साजिशें कर रहे हैं, जो कि उवैस कादिर शाह साहब के ऊपर शारिक साहब जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं और हमारे जो हमदर्द दोस्त साथी जिशान नियाजी साहब हैं, उनके ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब ये तो भत्ते ले रहे हैं, ये फलाना ढिमकाना किस किस्म की गलत नाजेबा हरकतें कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे तमाम ट्रांसपोर्टर यकजहती का मुजाहरा करते हुए उस टर्मिनल को भी वीरान करेंगे और कराची शहर को आबाद करेंगे। ट्रांसपोर्टर के रहनुमा मुराद खान दौरानी ने भी मसाइल हल करने पर वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर शाह से इज़हार तशक्कुर किया। वजीर ट्रांसपोर्ट का और सेक्रेटरी साहब का शुक्रगुजार है और हमें अल्लाह ताला इसी तरीके से हमारे कराची शहर के अवाम को सहूलत दे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि कोरोना SOPs और ट्रैफिक असूल पर पाबंदी के साथ अमल करते हुए अवाम को मजीद सहूलियात देने के लिए कोशां है। कैमरामैन फैसल के हमरा, मुमताज जमाली, City 21। शहर कायद में डेंगू वायरस के बार बदस्तूर जारी हैं। 24 घंटों में शहर में डेंगू वायरस के 16 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक एक रोज के दौरान कराची में डेंगू वायरस के मजीद 16 केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में 4 रोज के दौरान 92 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो चुकी है। सनह कारसाज के हवाले से 17 अक्टूबर के जलसे की तैयारियां PP सिंध कौंसिल ने मनसूबाबंदी कर ली है। सूबाई सदर निसार खोड़ू की ज़ेर सदारत PP सिंध कौंसिल का अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला मुराद अली शाह, सरफराज, वकार मेहदी, सईद गनी, जावेद लगारी समेत सिंध भर के डिविजनल और जिला सदूर ने शिरकत की। इजलास में 17 अक्टूबर के जलसे में भरपूर अवामी शिरकत यकीनी बनाने और जलसे की भरपूर तैयारियां शुरू करने पर जोर दिया गया। निसार खोड़ू ने कहा कि 17 अक्टूबर को बाग जना में तारीखी जलसे में हजारों अफराद शिरकत करेंगे, जिससे बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सिंध रेंजर्स ने FCF के मुलाजमीन को तरबियत देने का ऐलान कर दिया। फिश हार्बर के दौरे पर सेक्टर कमांडर परवेज इकबाल खरल ने माहिरों के सिक्योरिटी खदशात को दूर करने की यकीन दहानी कर दी है। सिंध रेंजर्स के सेक्टर कमांडर परवेज इकबाल खरल ने फिश हार्बर का दौरा किया। एडमिनिस्ट्रेटर जाहिद इब्राहिम भट्टी ने सेक्टर कमांडर परवेज खरल का इस्तकबाल किया। तकरीब से एडमिनिस्ट्रेटर जाहिद इब्राहिम भट्टी ने खिताब करते हुए कहा कि रेंजर्स की बदौलत कराची में अमन कायम हुआ है। डिफेंस क्लिफ्टन में असलहा बरदार डबल कैबिन गाड़ियों ने खौफो हिरास फैला दिया है। रुकने कौमी असेंबली आफ्ताब सदीकी ने DIG साउथ को फौरी नोटिस लेने का खत लिख दिया। MNA आफ्ताब सदीकी की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि डिफेंस और क्लिफ्टन के रहायशों की मुतादिद शिकायत मौसूल हो चुकी हैं और इन इलाकों में डबल कैबिन गाड़ियां असलहे बरदार खुले आम घूम रहे हैं। रुकन कौमी असेंबली का कहना था कि गाड़ियों में 4 से 6 मुसल्लह गार्ड्स खुले आम असलहे की नुमाइश कर रहे होते हैं। लियाकताबाद में जगह जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज का पानी रिहायशों के लिए वबाले जान बना हुआ है। मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद इलाके पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। रोज पैदा करने वाला इलाका लियाकताबाद कई सालों से हुकूमती तवज्जो का मुंतजिर। लियाकताबाद नंबर 4 की गलियों में उबलते गटर और जाबजा बिखरे गंदगी के ढेर रिहायशियों के लिए जीना दो भर हो गया। स्कूलों की दीवारों के अतराफ भी कचरा और सीवरेज का गंदा पानी फैला हुआ है। यही नहीं, सीवरेज के पानी में मच्छरों की अफजाइश भी हो रही है जो डेंगू और मलेरिया का बायस बन रही है। रिहायशियों का कहना है कि मुतादिद बार यूसीज ऑफिस और मुतालिका इदारों को दरख्वास्तें दी है, लेकिन इस इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं है। गटर का पानी बंद नहीं हो रहा है, बह रहा है। वहाँ से 4 नंबर से स्कूल के गेट लगा रहा है, पूरा आने जाने की परेशानी अलग, बच्चों को अलग परेशानी। हम लोग ना कहीं आने के ना जाने के, गटर के पानी से निकल के जाना पड़ता है। बाकायदा यहाँ UC के दफ्तर भी जाते हैं, आए दिन आके कंप्लेनें करते हैं, लेकिन कोई इसका कोई जवाब नहीं है। शहरियों का कहना है कि मुंतखब नुमाइंदे वोट लेने के बाद उनकी तरफ देखते भी नहीं। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आदिया नाज, City 21। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद के अहले खाना की कफालत सरकार के सपुर्द करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मैकेनिज्म बनाने के लिए मुतल्लिका हुक्काम को तलब कर लिया है।
असातिज़ा के आलमी दिन के मौका पर सैयद सरदार शाह ने वज़ीर तालीम की कुर्सी पर अपने उस्ताद मोहम्मद बख्श को बिठाकर नई मिसाल कायम कर दी। उमरकोट से ताल्लुक रखने वाले रिटायर्ड उस्ताद मोहम्मद बख्श खूसो अपने तालिब इल्म सैयद सरदार अली शाह से मिलने उनके दफ्तर के लिफ्टन पहुंचे। वज़ीर तालीम ने अपने उस्ताद मोहम्मद बख्श खूसो को अपनी कुर्सी दे दी। वज़ीर तालीम ने कहा कि मेरे उस्ताद ने मुझे इल्म से रोशनास करके इस कुर्सी पर बिठाया है। असातिज़ा के आलमी दिन के मौका पर अजीम असातिज़ा को मैं सलाम पेश करता हूँ। सैयद सरदार शाह ने कहा कि आज मुआशरे में मुझे जितनी भी इज्जत मिली वो अपने उस्ताद की काविशों से मिली है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह ने कहा है कि तारीख में पहली बार असातिज़ा की भर्ती मुकम्मल शफाफियत पर की गई है। मेरिट की बुनियाद पर जितने भी कम असातिज़ा आए हैं, लेकिन मेरिट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। के आलमी दिन के मौके पर डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, महकमा तालीम और ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस एसोसिएशन के इश्तराक से मकामी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाली शख्सियात और कामयाब उसातिज़ा को अवार्ड्स दिए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा कि पूरे सिंध से आए हुए उसातिज़ा को सलाम पेश करता हूँ। आज हम रोशनियों से भरे हॉल में बैठे हैं, ये सब इन उसातिज़ा की बदौलत ही मुमकिन हुआ है। मेरी नजर में पहली उस्ताद माँ है। दुनिया है और ये हम जो इस रोशनियों से भरे हुए इस हाल में हम बैठे हुए हैं और इस 5 स्टार होटल में ये तकरीब मुनक़िद हो रही है, तो ये सब कुछ दुनिया को देने वाले वो उस्ताद ही हैं। उन्होंने कहा कि तारीख में पहली बार उसातिज़ा की भर्ती मुकम्मल शफाफियत पर की गई है। मेरिट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को मिलकर करना पड़ेगा। हम आपसे सीखेंगे। गवर्नमेंट फैसिलिटेटर है, गवर्नमेंट आपको कानून उसके हाथ में है, रेगुलेशंस गवर्नमेंट के पास है, वो हम आपको सपोर्ट करने के लिए इस हवाले से तैयार हैं। बाकी एक्सपर्टीज आपके पास है, सो कम फॉरवर्ड और आज के दिन ये आके आप इस सिस्टम को हमें बचाएं। तकरीब में सूबे भर से उसातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन पीसीबी रमीज दराजा ने कहा कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के जाने से अंदाजा हुआ कि हमारी टीम बेहतरीन होगी और क्रिकेट स्ट्रक्चर माली एतबार से मजबूत होगा, तो कोई भी टीम वापस जाने या खेलने से इनकार नहीं करेगी। क्रिकेट के निज़ाम को माली एतबार से मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़म चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। पीएसएक्स में गोंग सेरेमनी का इनेकाद किया गया था। चेयरमैन पीसीबी ने रिवायती घंटा बजाकर कारोबारी सरगर्मियों को आगाज किया। तकरीब से खिताब करते हुए रमीज राजा बोले कि क्रिकेट इकॉनमी को मजबूत करना असल मकसद है। इकॉनमी को बढ़ाना बड़ी सिंपल सी बात है और इकॉनमी तभी बढ़ेगी जब आपके पास कोई प्लान होगा। बैठे हुए तो कुछ होने नहीं वाला। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि कोशिश यही है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बेहतरीन टीम मैदान में उतारें। बाकी जो हमारी वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है वो तो है, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि इंशाल्लाह किसी न किसी तरह से एक बेहतरीन टीम निकालें। उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए कि ये जो चेहरा होता है आपको क्रिकेट टीम का, ये डिपेंडेंट है ऑन द ग्रास रूट वर्क जो कि होता है। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से चेयरमैन पीसीबी को आज़ादी शील्ड पेश की गई। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा बसीम इफ्तिखार सिटी 21 न्यूज़। केपीटी कप इनविटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हो गया। मेहमान खुसूसी सुहेल अनवर खान ने बॉल को किक लगाकर इवेंट का इफ्तिताह किया। फुटबॉल स्टेडियम में मैदान सज गया। कराची पोर्ट और सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के इश्तराक से केपीटी कप इनविटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हो गया। इवेंट की पुरवकार इफ्तिताई तकरीब में मेहमान खुसूसी जनरल मेजर सिविल वर्क्स एंड इंजीनियरिंग सुहेल अनवर खान ने फुटबॉल को किक लगाकर टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जलाल मुराद फुटबॉल क्लब मलीर और आजम स्पोर्ट शाह फैसल कॉलोनी के खिलाड़ियों मेहमान खुसूसी से तारुफ करवाया गया। फिजा में गुब्बारे भी छोड़े गए। मेहमान खुसूसी का कहना था कि केपीटी खेलों को फरोग देता रहेगा। मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स का आगाज किया गया है, उसी सिलसिले की ये पहली कड़ी है जो फुटबॉल की 8 जो 72 टीमें हैं इस वक्त कराची के, उनके दरमियान मुकाबला करवाया जा रहा है। और आपने ग्राउंड की हालत देखी होगी वक्त के साथ साथ, और मुख्तलिफ औकात में मिनिस्टर साहब विजिट भी करते रहते हैं और इसी तरह ये आगाज़ है। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के हवाले से इवेंट्स शुरू किए जा रहे हैं। टूर्नामेंट डायरेक्टर हसन अस्करी ने दीगर खेलों के मुकाबले कराने का भी ऐलान किया। सिलसिले में ये हमारा पहली कोशिश है, इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे और खाली फुटबॉल ही नहीं, इसमें हम वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, अब ये टूर्नामेंट जो हम कोशिश करेंगे इनको भी हम फरोग दें।
24 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इवेंट साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। कैनवस आर्ट गैलरी क्लिफ्टन में इमरान कुरैशी के फनपारों की नुमाइश का आगाज हो चुका। नुमाइश में देहाती जिंदगी के खूबसूरत रंगों को कैनवस पर इंतहाई दिलकशी के साथ सजाया गया। मुसव्विर इमरान कुरैशी का कहना था कि देहात के कुदरती मनाजिर से मुतासिर होकर फनपारों को तैयार किया गया है। शहर कायद में ये इनकी पहली नुमाइश है। नुमाइश का सिलसिला 14 अक्टूबर तक जारी रहेगा। खबरें आपने जानी, इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।